हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से आएगा। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा सोशल साइंस का यहाँ पर देख सकते हो 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा क्योंकि सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। देख सकते हो यहाँ पर समय भी 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार से पेपर आएगा 2025 बोर्ड परीक्षा में। हम लोग प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो आपको याद रखना है बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया। तो आपको याद रखना है राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। बताना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो आपको याद रखना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो आपको याद रखना है कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बाघ है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो आपको याद रखना है तारापुर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो ये डिगबोई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। बताना है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। तो आपको याद रखना है अभ्रक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है तारापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो 150 करोड़ टन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पूछा गया है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिग्मन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो आपको याद रखना है यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो आपको याद रखना है विष्णु देवता का मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो आपको याद रखना है जेनेवा समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्थव्यवस्था होती हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
37 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कहाँ जाना चाहिए, ऊंचा स्थान पर जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र विद्युत को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र होता है। आपको ये तीनों याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, आर्थिक विकास संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद यहाँ पर मानव जनित आपदा है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपको याद रखना है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पूछा गया है। तो पटना की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है, तो शिवहर का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कब कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत एक राष्ट्र है। तो भारत एक राष्ट्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकसित राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आपको याद रखना है 19 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ शाम को 7 बजे से आप लोगों का क्लास होता है, तो आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए सभी बच्चे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।